आपके बीच एक बुक लाया हूँ मैं, जो कि कलाम पब्लिकेशन की है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, प्लेटो से माइकल वाल्जर तक। डॉक्टर एलन बेनीवाल जिसके राइटर हैं, और कलाम पब्लिकेशन सीकर राजस्थान में है। ये एक कोचिंग संस्थान है जो कि सिविल सर्विसेज और बाकी तैयारियां कराती है इस प्रतियोगी एग्जामों के लिए। तो हमारे सामने ये एक बुक है। वैसे तो राजनीति विज्ञान में पढ़ाने के लिए तमाम किताबें आ रही हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, तमाम पब्लिकेशन आ रहे हैं, लेकिन हिंदी जो परिपाटी या हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए ऐसी किताबें कम ही आती हैं जो कि ज़्यादा कारगर हो। वैसे तो जो बेसिक बुक हैं, टेक्स्ट बुक हैं, वो बेहतरीन हो, उनके आगे ये सारी किताबें फ़ेल हैं। और क्योंकि ये फ़ेल क्यों है? क्योंकि ये किताबें उन्हीं में से काट छाँट कर उन्हीं को पढ़ कर बनाई जाती हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो उन किताबों को आप पढ़ सकते हैं और इससे बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो इस किताब के बारे में बात करते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि किताब खरीदने से पहले आप सोचते हैं कि कौन सी किताब खरीदी जाए, और ख़रीदने के बाद उसे आप पढ़ेंगे तब जाके पाएंगे कि वह किताब अच्छी है या थोड़ी अच्छी है या बेकार है एकदम से। तो हिंदी माध्यम के लिए तो किताबें आप मार्केट में देख ही रहे हैं कि बहुत कम उपलब्ध हैं, और यूजीसी नेट जेआरएफ के जो नज़रिया है या उसकी प्रिपरेशन है उसके लिए भी किताबें कम हैं। तो ये किताब देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं इसका बाह्य आवरण काफ़ी अच्छा है, और बुक का ये स्ट्रक्चर भी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। सलीकेदार बुक है, ये देखिए, और पढ़ने में भी, ये देखने में भी अच्छी लग रही है बाई कंडीशन। तो अब इस किताब का जो दाम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये 320 रुपये की किताब है, और डॉक्टर बेनीवाल ये हैं। आपने शायद इनको यूट्यूब पर बाकी इनके नोट्स देखे होंगे या पढ़े होंगे। तो ये किताब है। इनकी उपलब्धियाँ क्या है यहाँ पर वो लिखा गया है, डॉक्टर बेनीवाल की उपलब्धियाँ, लेखक का परिचय। तो ये वर्तमान समय में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के पद पर हैं, जो पालीगांव के निवासी हैं ये, ठीक। और इन्हें उपलब्धियाँ: ऑल इंडिया टॉपर 77.38% नेट जीआरएफ 2015 में दिसंबर में इन्होंने किया हुआ है। सेकेंड रैंक असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 राजनीति विज्ञान। सेकेंड रैंक स्कूल प्राध्यापक व्याख्याता परीक्षा 2013 राजनीति में। बाकी चीज़ें इनकी हैं जो कि आप किताब के साथ पीछे पे पढ़ लेंगे। चलिए अंदर आते हैं किताब के कि अंदर क्या मामला है। तो यहाँ पर ये किताब जहाँ से छपती है, पब्लिकेशन का नाम और बाकी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। यहाँ इस किताब का प्राकथन मिलता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या। तो यहाँ पर पाश्चात्य विचारकों में ग्रीक, रोमन, मसीही विचारकों के साथ साथ आधुनिक युग के और प्रतिनिधित्व करने वाले उदारवादी, उपयोगितावादी, वैज्ञानिक, समाजवादी चिंतकों के रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया, ऐसा कुछ लिखा गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। चलिए, तो हम ऐसे तो देखते हैं कि तमाम किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में। अब अरिहंत की जो किताब है वो तो बेकार है, उसमें तो आपको पढ़ना है प्रतियोगी तरीके से पढ़ने के लिए, वो उस लेवल पर भी उस किताब को लिखा नहीं गया है। तो यहाँ चैप्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें थिंकर आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे ताकि आप भी देख सकें इसे। तो देखिए, यहाँ पर 26 हैं टोटल, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, सिसरो, सेंट थॉमस एक्विनस, निकोलो मैकियावेली, थॉमस जॉन लॉक, जे रूसो, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, जेमी बेंथम, जे.एस. मिल, जॉर्ज विल्यम फ्रेडरिक हेगल, थॉमस हिलग्रेन, कार्ल हाइनिस मार्क्स, और तमाम व्लादिमीर लेनिन, ग्रामसी, माओ, फ्रांस फैनन, लुई अल्थुजर, यूगेन हेबरमास, जॉन पॉल सार्त्र, हन्ना अरेंट, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, माइकल वाल्जर, ये सारे थिंकर्स के अंदर 26 थिंकरों जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए हैं। बेसिक ये बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। और इसका पहला चैप्टर कुछ लुक ऐसा है, प्लेटो, और एक अच्छा सा प्लेटो का कथन जो कि उसके सारे विचार को एक बार में एक कथन के अंदर दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे विचार को इन्होंने फ्रंट पे रखा हुआ है ताकि आप पढ़ें और आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि प्लेटो के जो विचार हैं उसका, ये बोलते हैं ना, वाइब्स आ रही है, तो ये वाइब्स है। तो राज्य का निर्माण आग व शहतूत के वृक्षों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यहाँ पर ईस्वी दी गई है और ये काफ़ी अच्छा सा एक लुक दिया गया है इसको। बाकी यहाँ पर उनके जो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन थे ये बताया गया है कि आप समझ जाइए कि जनक, पिता, दार्शनिक, ये लोग कौन कौन से कैसे कैसे हैं। और ये ज़रूरी है, कोई भी किताब पढ़ने से पहले उस क्षेत्र में कौन किस चीज़ के जनक हैं, पिता हैं, ये जान लेना। फादर ऑफ कौन है, किस किस विचारधारा का, किस सिद्धांत का, किस थ्योरी का, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, प्रथम राजनीतिक विचारक प्लेटो, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली, वैज्ञानिक राजनीतिक का जनक हॉब्स, और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक हर्बर्ट स्पेंसर, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स, राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का प्रवर्तक व समसामयिक
कंटेम्प्रेरी राजनीतिक सिद्धांत का पिता जॉन रॉल्स, प्लेटो का असली नाम, बाकी चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो कि आपको पहले क्लियर कर दें कि आप अगर कहीं ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में रहे कि भाई ये उसका जनक था, ये उसकी थिंकिंग थी और ये चीज़ें थी। फिर यहाँ उसका जीवन परिचय दिया गया है, छोटे सा एक जीवन परिचय कि वो कहाँ पर पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, उसने क्या सामना किया है, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थी और लेखक का उसके ऊपर प्रभाव क्या था। तो होता है परिस्थितियों के अनुसार ही लेखक अपने जो थॉट देते हैं, जैसा वो परिस्थितियाँ देखते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, वैसा ही वो थॉट देते हैं, ताकि उन परिस्थितियाँ अगर ख़राब है तो उनसे निकलने के लिए थॉट देते हैं, बेहतर है तो उसे और बेहतर बनाने के लिए थॉट देते हैं, तो सुधार करने के लिए थॉट देते हैं, ऐसी है। तो जीवन परिचय दिया गया है युवा और बाकी चीज़ें बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। प्लेटो की मुख्य रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं, तो यहाँ रिपब्लिक और बाकी किताबों के नाम दिए हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं 3 पुस्तकों की तुलना की गई है यहाँ पर आपस में। ये बेहतरीन चीज़ है, अगर पुस्तकों की तुलना दी जाती है तो ये बेहतरीन चीज़ है। ये आपके दिमाग में जब भी तुलनात्मक चीज़ें करेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ें परमानेंट बैठ जाती हैं। अभी अन्य पुस्तकें हैं जो जैसे वो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें थीं, बाकी अन्य पुस्तकें इधर दी गई हैं जो उससे रिलेट करती हैं। अभी देखिए यहाँ पर द सिम्पोजियम या प्लेटो की एक नाटकीय मज़ेदार पुस्तक है जिसमें प्रेम, इरासस और सौंदर्य का वर्णन है। ऐसे फिर मेनो इसमें ज्ञान के स्वरूप का ऐसे दिया गया है ताकि एक आइडिया आपके पड़ जाए कि अगर एग्जाम में या कहीं भी कुछ भी आए तो आपको रिलेट कर सके कि ज्ञान के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है, तो आप समझ जाएंगे कि मीनो में ज्ञान के स्वरूप था। ऐसा कुछ आपके दिमाग में ना रहे। जब भी कोई किताब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, या उस किताब के बारे में पढ़ते हैं तो उस लेखक के बारे में बेहतर तरीके से जान समझ सकते हैं। चलिए, प्लेटो की पुस्तकों के पात्र कौन से हैं, ये चीज़ अधिकतर पूछा जाता है और बाकी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर इनका नाम पूछ लिया जाता है तो ये कौन से विचारक है, कहाँ से है, तो ये एक तरीके से आपको यहाँ पर एक जगह पर मिल गया। इसको ध्यान में रखने के लिए हाईलाइटेड किया गया ताकि एग्जाम में कभी ऐसा पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकें। न्याय पर चर्चा करते हैं सिफाइलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लूकॉन और एंटीमैट्स, ये लोग न्याय पर चर्चा करते हैं। अब जब भी अगर पूछा गया कि न्याय पर चर्चा से संबंधित चीज़, तो आप इन सभी पर एक लगा सकते हैं दाव कि ये कोई भी न्याय पर चर्चा करने वाले विचारक हैं। बाकी यहाँ पर प्लेटो की अध्ययन पद्धति दी गई है, स्टडी मेथड, जैसे निगनात्मक, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। निगनात्मक दिया गया है, डिडक्टिव मेथड्स, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है इस किताब पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है। और उद्देश्यपरक, साम्यानुमान, अनुपूरता पद्धति, एनोलॉजी, कभी कभी जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी आसान पड़ते हैं हिंदी के मुकाबले, तो आप यहाँ दोनों याद कर सकते हैं। कहीं आप भूल गए कोई शब्द तो बेहतर है इस तरीके से। प्लेटो के दर्शन में उपलब्ध महत्वपूर्ण दृष्टांत व शब्द, अब ये शब्द, ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब ये इस किताब में इसको अलग से करके दिया गया है, तो जब आप जो इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये कीवर्ड्स का ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ दिखाया जाता है, और हिंदी की बुक में इसका आना बढ़िया है। तो इन जैसे ये कीवर्ड्स है तो ये आपने पढ़ लिया है, हिंदी में पढ़ लिया, लेकिन आपको इसको इंग्लिश में भी खोज कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी वाला कीवर्ड आप तो जान ही रहे हैं कि यूजीसी का क्या हालत है हिंदी के मामले में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित ही एक कहते हैं ब्लंडर है यूजीसी। और ये सोचिए कि हिंदी के जो पेपर बनते होंगे सब्जेक्ट के, तो उसमें वो लोग हिंदी को किस तरीके से लिख पाते होंगे जो पेपर सेट करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में जब हिंदी आ रहा है, इंग्लिश का हिंदी, तो वो कैसा विभत्स स्वरूप पकड़ ले रहा है। तो अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कीजिए थोड़ा। फिर देखिए, ऐतिहासिक पद्धति दी गई है, द्वंद्वात्मक पद्धति दी गई है, बाकी पद्धतियाँ, और गुफा का दृष्टांत, ये एक उनका विचार है। जो एक दृष्टांत, जैसे दृष्टांत क्या होता है, जैसे कोई घटना घटित हो रही है उसको देखकर आपके मन में कोई विचार बन रहा हो, पनप रहा हो, कोई थॉट डेवलप हो रहा हो, तो उसे दृष्टांत कहते हैं। तो एल्गोरी ऑफ केव करके है। अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो बेहतर तरीके से दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया, आत्मा का परिवर्तन, चेंज ऑफ सोल, विभाजन रेखा, डिवाइडेड लाइन, और भीतरी आँख, इनवर्टेड आई, ज्ञान का सद्गुण, नॉलेज ऑफ वर्च्यू, और प्रतीक्षा शैडो, ये प्रति छाया होगा, शैडो, चलिए ये प्रतीक्षा ही शुद्ध है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किताब को बेहतर ढंग से सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। प्लेटो का प्रत्यय आकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया, फॉर्म, और यहाँ पर आप देखिए सद्गुण का स्वरूप क्या है, एक आपको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कि आप उसे कोरिलेट या याद कर सकें चीज़ों को, एग्जाम में आपको याद रहे तो उसके लिए है। जीवात्मा के 3 अंग हैं,
बुद्धि, संकल्प, वेदना, तीनों अंगों के सद्गुण हैं। ज्ञान, साहस, संयम, 3 वर्ग हैं। शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग। तुलना किससे की गई है? सोना, चांदी, तांबा। इसको ऐसे आपको याद करना है, ऐसे फिर ऐसे। तो ये किताब आप शुरू में ही देख सकते हैं, ये किताब बेहतर तरीके से प्रस्तुत की गई है। आप जब ओ पी गौबा को पढ़ेंगे तो कुछ आपको ऐसी फील आएगी। और लेखक ने बोला भी है शुरू में, आप देखेंगे कि इस किताब को लिखने में उसने इन जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका प्रयोग किया है। तो ये था इस बुक का रिव्यू। बाकी यहाँ पर जो दूसरे थिंकर्स हैं उनके बारे में भी दिया गया है। जे रूसो को दिया गया है। अब यहाँ देख रहे हैं जे रूसो के महत्वपूर्ण कथन उनके बारे में जिन लोगों ने बोला गया वो एक लाइन से यहाँ पर दिया गया है, और इसे आप आराम से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस किताबों को अगर आप 2 बार पढ़ते हैं तो बेहतर है, 3 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इसे आप याद कर लेते हैं किताब को तो और भी बेहतर है। हाफ्स-लॉ रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की तुलना, आप देख लीजिए। एक ग्राफ आपको यहाँ पर एक कॉलम टाइप का आपको बना के दिया गया है। इस तुलना को आप कैसे तुलनात्मक ढंग से पढ़ के याद रखेंगे। फिर मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के बारे में दिया गया है। बाकी अन्य थिंकर है थॉमस हिल। किताब ओवरऑल बेहतर है, आप इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसे जब देखने से ही पता चल रहा है, बेहतरीन किताब है। इस किताब को लिखने में मैंने कहा ना कौन कौन से लेखक को इन्होंने कौन कौन सी बुक्स का यूज किया है, तो ज़रा वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सी किताबों का प्रयोग किया गया है। देखिए, पुस्तक के लेखन में प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी, डॉक्टर सुशीला रामास्वामी, कृष्णकांत मिश्र, लीला राम गुर्जर, SL दोषी, सिबली नरेंद्र दीक्षी, विल किमलिका, इयान एडम्स, RW पैशन, ओपी गौबा, डॉक्टर BL फाड़िया आदि विद्वानों के पुस्तकों का प्रयोग किया गया है। तो ओवरऑल इस किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बेहतरीन किताब है। बाकी हिंदी माध्यम वालों के लिए तो भाई ये किताब सॉलिड है। पाश्चात्य राजनीति विचारकों के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये किताब बेहतर है, और कितना बेहतर है ये आप इसे पढ़ने के बाद ही जान सकते हैं। और एक और चीज़, ये कोई प्रमोशन नहीं है तो इसको आप प्रमोशन के तौर पे नहीं लीजिए। ये किताब मुझे भी पर्सनली थोड़ी अच्छी लगी है पढ़ने में। बाकी इसको जब पढ़ा जाएगा पूरा तब इसका एक और रिव्यू मैं आपको दूंगा। थैंक यू।